Good evening everyone, welcome to my channel. I am Dr. Rashmi Najim. Today's my topic is आपको प्रेगनेंसी में रिलेशन रखना ये अलाउड है या नहीं, आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो लेडीज देखिए स्टडी फर्स्ट थिंग एज द लेडी गेट प्रेगनेंट ना, उसको काफ़ी क्वेश्चन हो जाता है कि क्या हम रिलेशन में आ सकते हैं, क्या ये सेफ है, क्या इसके कॉम्प्लिकेशन है। सो लेडीज लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग, आप अगर प्रेग्नेंट हो चुके हो तो अगर आपके पहले 3 मंथ से अपने रिलेशंस को अवॉइड कीजिए क्योंकि ये सेफ नहीं है। दूसरी चीज़, अगर 3 मंथ के आगे आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, मतलब 4 मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो आप 4 मंथ के बाद अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप 4 मंथ के बाद रिलेशंस रख सकते हो। और कुछ प्रेगनेंसी लेडीज ऐसी रहती है कि उनको जो है मतलब एक बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि रिलेशन से आपके बेबी को कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा क्या, क्या बेबी हर्ट हो जाएगा। तो लेडीज ऐसा कुछ नहीं है कि जो प्रेगनेंसी जो रहती है, हमारा बेबी वो एक गर्भाशय मतलब यूटेरस के अंदर रहता है, उसके अंदर अमनियोटिक फ्लूइड रहता है, उसके अंदर वो एकदम ऐसा स्विंग करते रहता है। इसकी वजह से पूरा ओवर प्रोटेक्शन होने की वजह से जो नीचे से कोई फोर्स आ भी गया तो देयर इज़ नो हार्म फॉर द बेबी अगर आपकी प्रेगनेंसी सेफ है। लेकिन ऐसे कुछ केसेस है, ऐसी कुछ कंडीशन है वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स या रिलेशंस ये जो है वो बंद बोले जाते हैं डॉक्टर की तरफ से। तो ऐसी कौन से कंडीशन है। फर्स्ट थिंग, अगर आपको जो प्लेसेंटा प्रीविया है, व्हाट इज प्लेसेंटा प्रीविया? प्लेसेंटा प्रीविया मतलब आपकी जो गर्भाशय में जो आपकी प्लेसेंटा है, गर्भनाल है, वो अगर निचले हिस्से में है तो अगर आप रिलेशन बन गए तो आपको क्या हो सकता है, ब्लीडिंग के चांसेस है, आपको मिसकैरेज के चांसेस है। दूसरी चीज़ है, आपको अगर समझो आपके गर्भ के बाहर जो पानी रहता है अमनियोटिक फ्लूइड, अगर वो समझो आपका ज़्यादा है तो भी अपने कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहिए, अगर वो कम है तो भी नहीं रखना चाहिए कॉन्टैक्ट्स। क्योंकि कैसा, इन सब सिचुएशन में अगर आपको प्रीटर्म लेबर स्टार्ट हो गए तो आपको ये अच्छा नहीं रहता, तो मेम्ब्रेन रप्चर हो गई तो ये डेंजरस हो जाता है, इसके लिए अपने कॉन्टैक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। तीसरी चीज़ है, जो आपको प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ में कभी स्पॉटिंग ब्लीडिंग हो चुकी है तो भी आपको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी रिलेशंस नहीं रखनी है। आपको पहले मिसकैरेज के चांसेस है, मतलब आपकी मिसकैरेज की हिस्ट्री, आपको 3 मंथ्स के अंदर मिसकैरेज हो चुकी है आपकी, या फिर कौन से भी महीने में आपको मिसकैरेज हो गए तो अपनी प्रेगनेंसी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में जो रिलेशंस को अवॉइड करना चाहिए। तो तीसरी चीज़ ऐसा है कि अगर आपको वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है, आपको यूरिन इन्फेक्शन रिकरेंट होता है, ऐसी कुछ कंडीशंस है जहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, अपने जनरली अवॉइड करना चाहिए रिलेशंस को। क्योंकि ऐसा क्या होता है कि प्रेगनेंसी में अगर यूरिन इन्फेक्शन हो गया, आपको वाइट डिस्चार्ज रिकरेंट हो गया तो आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा काफ़ी। आपको रिकरेंट इन्फेक्शन की वजह से आपको लेबर पेन्स आना या फिर प्रीमेच्योर डिलीवरी होना, इसके भी चांसेस रह सकते हैं। आपको एब्डोमिनल पेन होता है अगर आफ्टर यू डू रिलेशंस, तो आपको ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है तो अपने रिलेशंस को अवॉइड करना ही सेफ है। दूसरी चीज़ है, रिलेशंस क्यों इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में, क्योंकि क्या है, एज द प्रेगनेंसी ग्रो क्या हो जाता है कि देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि अच्छे से दे कांट कीप द रिलेशन, तो थोड़ी सी नोक-झोंक स्टार्ट हो जाना, ये सब चीज़ें होती है। इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है तो आपने ज़रूर महीने में 1-2 बार ऐसा कॉन्टैक्ट 4 मंथ के बाद आप रख सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने दोनों पार्टनर की सम्मति होना इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर दोनों ही सहमत है तो ही इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके बोथ पार्टनर आर हैप्पी फॉर दैट रिलेशन, सो तब आप रिलेशन रख सकते हो। जैसे आपका मूड जो है वो भी थोड़ा बूस्ट हो जाएगा, और जो एक प्रेगनेंसी में जो एंजाइटी होता है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज सम बेनिफिट्स ऑफ द रिलेशंस इफ यू कीप इन योर प्रेगनेंसी, ये अच्छी चीज़ है। सो ऐसा नहीं कि एज अ प्रेगनेंसी रह गई तो यू शुड अवॉइड द कॉन्टैक्ट फॉर 9 मंथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन कीप, बट बाई आस्किंग योर डॉक्टर, आस्किंग योर गायनेकोलॉजिस्ट, और आपकी पहले की कंडीशन प्रेगनेंसी की उनको ध्यान में रख के यू कैन श्योरली कीप योर
रिलेशन। सो आई होप आपको ये टॉपिक मेरा समझ में आया हो, आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, उसको अच्छा लगा हो तो आप उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।